इस कहानी की शुरुआत अफगानिस्तान में फंसे कुछ जवानों से होती है, जिनकी हेल्प करने इंजीनियर टीम आती है, जिसमें से हमारा हीरो यहाँ पर अपने छोटे भाई को काफी डांटता है क्योंकि वो हर बार इंजन खराब कर देता है। फिर यहाँ पर हमारा हीरो अपने छोटे भाई को एक साइंस लेसन देता है। ऊर्जा ना पैदा होती है ना खत्म होती है, इसलिए उसे कहीं ना कहीं तो जाना होता है। तुम इसमें स्टॉप लीक डालते हो जिससे विंग्स जाम हो जाते हैं और रेडिएटर फट जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर हीरो का छोटा भाई कहता है हम इस काम के लिए नहीं बने हैं, हम दोनों भाई को रेंजर बनना था जैसे हमने बचपन में प्रॉमिस किया था, इसलिए चलो साथ मिलकर दुश्मन की बैंड बजाते हैं। अब यहाँ पर पहले हमारा हीरो एज के उससे मना कर देता है, लेकिन उसका भाई बोलता है मैंने चेक किया है, हम दोनों जा सकते हैं। तभी ये सुनकर हमारा हीरो अपने छोटे भाई से प्रॉमिस करता है और उसकी बात मानकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी इसी दौरान तालिबान वाले उन पर हमला कर देते हैं और इस हमले में हीरो के भाई समेत सभी लोग मारे जाते हैं और साथ ही हमारे हीरो का घुटना भी यहाँ पर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अब इसके 2 साल बाद हमारा हीरो आर्मी रेंजर सिलेक्शन ज्वाइन करने के लिए वापस आता है, जिसमें यहाँ आए सभी लोग उनकी रेंजर ट्रेनिंग से पहले उनके असली नाम के बदले उन्हें नंबर वाला नाम दिया जाता है, जिसमें हमारे हीरो का नंबर होता है नंबर 81। अब इसके बाद इन सभी लोगों की ट्रेनिंग शुरू होने से पहले उन्हें बताया जाता है कि उन्हें नकली गोलियों से भरी गन दी जाएगी और उन्हें हमलावरों से बचते हुए अपने मिशन को पूरा करना होगा, जिसका नाम है डेथ मार्च। जो इसकी फेस लाइन को पार कर लेगा वही रेंजर बन जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर इन सभी लोगों की ट्रेनिंग चालू हो जाती है। अब इसके बाद इनकी गन ट्रेनिंग में इनकी गन चलाने से पहले इनका हेड ऑफिसर इन सभी से पूछता है कि उन्होंने इससे पहले कभी गन चलाई है या नहीं। तभी कुछ लोगों के जवाब के बाद हमारा हीरो कहता है मैं कॉम्बैट इंजीनियर हूँ, मैंने 3rd ब्रिगेड 10 माउंटेन डिवीजन स्पार्टन को सपोर्ट किया है। अब ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और ऑफिसर कहता है बहुत बढ़िया। अब इसके बाद कुछ लोगों को पता चल जाता है कि 2 साल पहले जो हादसा हुआ था उसमें उसका भाई भी था जिसे उसने खो दिया और नंबर 81 को उसके लिए सिल्वर स्टार भी मिला है। अब ये सुनकर ये सब उसके बारे में जानने की सोचते हैं, जिसमें से नंबर 7 उससे पूछता है पर वो कोई जवाब नहीं देता। तभी यहाँ पर ये लोग वो एस्ट्रोनॉइड पृथ्वी से टकराएगा या नहीं उसकी न्यूज देखते हैं। अब इसके बाद इनमें से काफी लोगों को एक एक करके रेंजर ट्रेनिंग प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर इसके बाद हम अपने हीरो 81 को देखते हैं जो सब कुछ बढ़िया कर रहा होता है, लेकिन अपने भाई की मौत के गम की वजह से वो किसी से भी कोई दोस्ती नहीं करता और ट्रेनिंग के दौरान अपने भाई के बारे में सोचते हुए पानी में डूब जाता है, जिसे बाहर निकालकर बचा लिया जाता है। जिसके बाद ऑफिसर उससे कहते हैं तुम हर चीज में सबसे बढ़िया कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है हमने उसे ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया है कि तुम अब आगे और कंटिन्यू नहीं करोगे, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम रेंजर प्रोग्राम से इस्तीफा दे दो। तभी यहाँ पर हमारा हीरो इन्हें मना कर देता है, जिसके अगले दिन हमारा हीरो और बाकी कुछ लोग रेंजर ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद इन्हें एक ट्रेनिंग मिशन दिया जाता है जिसमें इन्हें क्रैश एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करके पायलट को बचाना होता है, लेकिन ये काम उन्हें बिना गोलियों के करना होता है क्योंकि इन्हें ब्लैक राउंड के साथ ये मिशन पूरा करना है। अब यहाँ पर नंबर 7 को सेकंड कमांडर बनाया जाता है और इस टीम का लीडर होता है हमारा हीरो 81। अब इसके अगले सीन में इन लोगों को एक जंगल में मिशन पर भेजा जाता है, जिसके बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और रात होने की वजह से ये एक जगह आराम कर ही रहे होते हैं कि तभी ये कुछ क्रैश होता हुआ देखते हैं। जिसके बाद ये अगली मॉर्निंग एक एयरक्राफ्ट को देखते हैं जो उन्हें लगता है कि ये ट्रेनिंग का हिस्सा है और उनके लिए इसे यहाँ लगाया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर ये लोग नोटिस करते हैं कि उनका कंपास भी काम नहीं कर रहा है और साथ ही उनके रेडियो से भी कोई अजीब सी आवाज आ रही है, जिसे देखकर ये लोग शॉक हो जाते हैं और फिर इसके बाद ये लोग एयरक्राफ्ट के पास पहुंचते हैं और उस पर एक्सप्लोसिव लगा देते हैं। तभी हम अपने हीरो को देखते हैं जिसे कुछ दिखता है और वो उसे देखने के लिए चला जाता है, जिसके बाद उसे यहाँ पर एक क्रैश प्लेन दिखता है और वो समझ जाता है कि रात को ये दोनों चीजें आपस में टकराई थी और वो जो एयरक्राफ्ट है वो कुछ और ही है। तभी ये लोग उस एयरक्राफ्ट पर धमाका करते हैं जिससे ये एयरक्राफ्ट यानी ये एलियन मशीन जाग जाती है, जिसके बाद ये पूरी जगह और लोगों को स्कैन करती है और सभी लोगों को स्कैन करने के बाद ये एलियन मशीन इन सभी पर हमला करती है और इस खतरनाक हमले में कुछ लोग मारे जाते हैं और जो लोग बच जाते हैं वो भागने लगते हैं, लेकिन तभी इन पर हमला होता है और ये सभी लोग इस चट्टान से नीचे गिरने लगते हैं, जिसमें से कुछ लोग घायल हो जाते हैं। तभी ये लोग ये जानकारी आर्मी ऑफिस में बताने की सोचते हैं, लेकिन फिर इनको पता चलता है कि रेडियो वाला बंदा पीछे रह गया है और इस रेडियो वाले बंदे के साथ कुछ बंदे पानी में भी गिर गए हैं। अब यहाँ पर कमांडर का पैर भी जख्मी हो जाता है और ये लोग उसे ट्रीटमेंट देने लगते हैं। अब ये देखकर 81 रेडियो वाले बंदे को ढूंढने जाता है, जिसके बाद ये लोग इस घायल बंदे की मदद करते हैं, लेकिन उसका घाव बहुत ही ज्यादा होता है जिस वजह से वो यहीं पे मर जाता है। तभी दूसरी तरफ 81 देखता है कि रेडियो वाला बंदा मर चुका है और उसी के साथ उनका रेडियो भी खराब हो चुका है। तभी इसी दौरान वो उस एलियन मशीन को देखता है जो उसके एक साथी को मार डालता है, जिसके बाद वो अपनी टीम के
पास वापस आता है और उन्हें सब बता देता है। और फिर इसके बाद ये सभी लोग समझ जाते हैं कि जब भी वो मशीन उनके आसपास होती है तो उनका कंपास और रेडियो काम करना बंद कर देता है। इसलिए वो लोग भटक गए थे और गलत लोकेशन में आ गए। अब ये लोग उस एस्टेरॉयड की बात करते हैं जिसकी इन्होंने न्यूज देखी थी, जिसके बाद ये लोग समझ जाते हैं कि ये एक एलियन मशीन है। अब इसके बाद 81 इस चट्टान से सभी को नीचे उतरने को कहता है और ये सब बारी बारी नीचे उतर जाते हैं। लेकिन नंबर 7 जैसे ही नीचे उतर ही रहा होता है तभी ये एलियन मशीन आ जाती है और एक बंदे को मार देती है, जिससे नंबर 7 नीचे गिर जाता है और उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। तभी ये सभी लोग छुप जाते हैं और वो मशीन नीचे की जगह को स्कैन करती है, जिसमें नंबर 7 का पैर बाहर होने की वजह से वो उसे पकड़ लेती है। और फिर इसके बाद वो मशीन पर हमला देती है, जिससे ये लोग बच के भागने लगते हैं। लेकिन ये मशीन इन पे दूर से ही बम बरसा देती है। लेकिन ये लोग जैसे तैसे करके यहाँ से बच निकलते हैं और फिर इसके बाद ये लोग नंबर 7 का इलाज करते हैं। फिर इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं और 81 इनसे कहता है कि हमें नदी पार करनी होगी। लेकिन सभी लोग कहते हैं कि नदी का बहाव बहुत तेज है, हम उस पार नहीं जा पाएंगे। तभी 81 कहता है वो मुझ पर छोड़ दो, और इतना कहते ही वो अपने एक साथी को कंपास पर नजर रखने का बोल के जैसे तैसे करके दूसरी तरफ पहुंच जाता है। इसके बाद ये लोग नंबर 7 को उस पर ले जाते हैं, लेकिन वो रास्ते में अटक जाता है और तभी वो एलियन मशीन भी यहाँ आ जाती है और इन सभी लोगों पर हमला कर देती है, जिससे एक बंदा यहीं पे मर जाता है और बाकी सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। लेकिन ये एलियन मशीन तब भी उन पर हमला करती रहती है। तभी ये सभी लोग झरने से नीचे गिर जाते हैं, लेकिन 81 नंबर 7 को पकड़े रहता है और डूब जाता है। और फिर तभी इसी दौरान इनके साथी इनको बचा लेते हैं और यहाँ पर एक नंबर 16 नाम का पुराना बंदा भी जिंदा होता है जो पानी में पहले गिर गया था। अब इसके बाद ये लोग एक गाँव में पहुँचते हैं जहाँ पहले ही सब कुछ तबाह हो चुका था। और फिर इसके बाद नंबर 81 सबको बताता है कि वो एयरशिप गिरने से पहले यहाँ टकराया था और उसके बाद वो वहाँ नदी पर गिरा था जहाँ वो उन्हें मिला था। अब ये सब जानने के बाद ये लोग यहाँ से निकलने के लिए एक टैंक को निकालने लगते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि वो एलियन मशीन यहाँ भी आने लगती है, जिसके बाद नंबर 15 टैंक से उस पर हमला करने के लिए कुछ गोलियां लेने जाता है और ये बाकी सभी लोग टैंक में बैठ जाते हैं। तभी नंबर 15 जैसे ही गोलियां लेकर आ रहा होता है वैसे ही वो मशीन यहाँ आ जाती है, जिसके बाद वो नंबर 15 को खत्म कर देती है और इन लोगों को गोली मिल जाती है। तभी ये सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं और ये मशीन इन पर हमला करने लगती है। और फिर इसके बाद हम इन सभी लोगों को देखते हैं जो ये मशीन से बचने के लिए काफी कोशिश करते हैं, लेकिन मशीन इन पर अनाधुन हमला करती है जिससे ये लोग हार जाते हैं। तभी 81 मौका देखकर एलियन मशीन पर चट्टान गिरा देता है, जिससे उसकी गाड़ी भी तबाह हो जाती है, लेकिन वो और नंबर 7 बच जाते हैं। तभी 81 उस एलियन मशीन को देखता है जिसका आधा हिस्सा स्पेस में सिग्नल भेज रहा होता है। तभी ये देखकर 81 नंबर 7 को जैसे तैसे करके यहाँ से ले जाता है। फिर इसके बाद जो नंबर 7 को होश आता है तो वो कहता है मैं तुम्हारे भाई को जानता था, वो तुम्हारे साथ रेंजर बनने की बातें किया करता था। तुम शायद खुद को गुनहगार मानते हो, लेकिन चाहे जो भी हो तुमने हार नहीं मानी और लड़ते रहे। और नंबर 7 के इतना कहते ही यहाँ वो एलियन मशीन आ जाती है। तभी नंबर 7 कहता है वैसे हार तो वो भी नहीं मान रहा है, अगर तुम्हारा भाई अभी जिंदा होता तो वो क्या करता, वो शायद उसमें पत्थर भर देता। अब ये बोलते ही 81 नोटिस करता है कि उस मशीन से भाप निकल रही है, यानी उस मशीन में एक वेंटिलेशन सिस्टम है जो उसे ठंडा रखता है। अब इसके बाद 81 प्लान बनाता है और नंबर 7 को पीछे छोड़कर एक कंस्ट्रक्शन साइट पे जाता है और वहाँ वो कुछ चीजों को चेक करता है, जिसके बाद जब यहाँ वो एलियन मशीन आती है तो वो उसे चकमा देकर उस पर हमला करता है और उसे पत्थरों की तरफ ले जाता है, जिसके बाद इस मशीन के ऊपर पत्थर गिरने लगते हैं। लेकिन ये मशीन भी हार नहीं मानती है, अपना पूरा जोर लगाती है, जिसे देखकर हमारा हीरो भी यहाँ पर अपना पूरा जोर लगा देता है। और फिर इसके बाद इस मशीन के वेंटिलेशन सिस्टम में पत्थर बनने की वजह से मशीन ओवरहीट होकर फट जाती है, जिसके बाद नंबर 81 नंबर 7 को जख्मी हालत में उठाकर बेस ले जाता है और साथ ही वो रेंजर बनने की आखिरी सीमा भी पार कर लेता है। इसके बाद यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब हमारा हीरो अपने जख्मी भाई को बेस से थोड़ा दूर ले आता है, पर वो जख्मी होने की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिस वजह से उसका भाई वहीं पे दम तोड़ देता है। और फिर इसके बाद जब उसे होश आता है तब उसे पता चलता है कि अगर वो बेहोश न होया होता तो उसका भाई बच जाता। अब इस फ्लैशबैक के बाद असली सच पता चलता है, दरअसल वो मशीन सिर्फ एक नहीं थी बल्कि पूरा आसमान एस्ट्रोनॉइड जैसे दिखने वाली हजारों मशीन से भरा हुआ है। अब इसके बाद हेड ऑफिसर 81 से पूछता है कि हम वो एलियन मशीन को रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन तुमने उसे कैसे हराया? उसमें एक वेंटिलेशन सिस्टम है जिसमें अगर पत्थर भर दे तो वो तबाह हो जाएगी। अब ये बात सुनकर ये जानकारी ऑफिसर सभी को बता देता है। इसके बाद दूसरा ऑफिसर 81 को रेंजर बना देता है और उसे रेंजर बैच देता है और फिर इसके अगले दिन 81 नए मेंबर का लीडर बनता है और यहाँ से उनके साथ बाकी एलियन
एलियन मशीन को रोकने के लिए निकल जाता है। और इसी के साथ हमारी आज की ये मूवी भी यहीं पे एंड होती है।